जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो यहां देख लीजिए, सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होगी। फिर उसके नीचे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि का। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जो विषय होगा आप विषय के नीचे लिख देंगे। तो विषय हमारा क्या है? हिंदी। कालांश, घंटी का जो कालांश होगा उसको आप लिख देंगे। तो कालांश हमारा प्रथम है। अवधि कितना है? 45 मिनट, उसको आप यहाँ लिख देंगे। फिर उसके नीचे आपको लिखना होगा प्रकरण। यहाँ आप प्रकरण का नाम लिखेंगे। हमारा आज का प्रकरण है जमीन की भूख। प्रकरण का नाम है जमीन की भूख। इसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है यह विषय से संबंधित होता है। तो हिंदी विषय के लिए सामान्य उद्देश्य देख लीजिए क्या है। यहाँ देखिए, नंबर 1, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और नंबर 2 है बच्चों को चिंतन करना तथा कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। इसके बाद नंबर 3 है बच्चों को उचित लय तथा आरोह अवरोह तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। इसके बाद यहाँ देखिए नंबर 4 है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। और नंबर 5 बच्चों का मानसिक विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य हो गया। सामान्य उद्देश्य के नीचे हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ देख लीजिए विशिष्ट उद्देश्य क्या है। नंबर 1, बच्चों के अंदर यह जागृति पैदा होगी कि लोभ का परिणाम दुखद होता है। इसके बाद नंबर 2 है बच्चों को यह जानकारी प्राप्त होगी कि समस्या से पीछा छुड़ाने से बेहतर है कि समस्या का डटकर मुकाबला करना। इसके बाद यहाँ देखिए नंबर 3, बच्चों को खेत मापने के पैमाने जैसे एकड़, बीघा, बिस्वा, हेक्टेयर आदि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके नीचे हम शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देख लीजिए क्या है। खेत की जुताई करता हुआ किसान का चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के बाद अब हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। देखिए बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। बच्चों को इस बात की जानकारी है कि अपना देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह बच्चों का पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान के नीचे हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। आप लोग को बताना चाहता हूं कि यदि यह पाठ योजना आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि पाठ योजना कैसा लगा। और आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो आपको बहुत सा लेसन प्लान देखने को मिल जाएगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और बहुत सा लेसन प्लान पहले से मैं बना करके डाला हूं, उसको आप देख कर लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ पहला प्रश्न करेंगे बच्चे से, किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि हमारे देश का क्या नाम है। तो बच्चा बताएगा भारत। अब हम क्या करेंगे, यहीं भारत से ही दूसरा प्रश्न हम बनाएंगे और किसी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे। तो देखिए भारत देश में किस कार्य की सबसे ज़्यादा प्रधानता है। तो छात्र बताएगा कृषि कार्य की, क्योंकि भारत देश में कृषि कार्य ज़्यादा होता है। अब हम कृषि से उठा करके तीसरा प्रश्न बनाएंगे, किसी तीसरे बच्चे को खड़ा करेंगे। कृषि कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र बताएगा जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन जिसके पास रहती है वही खेती कर पाता है। तो यहाँ अब जमीन से उठा करके अगला प्रश्न बनाएंगे, जमीन की किसको ज़्यादा लालच होती है। जमीन की जिसको ज़्यादा लालच होती है उसको किस चीज़ का भूखा कहते हैं। तो छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और समस्यात्मक प्रश्न हो गया तो अब हम इसके नीचे उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन क्या कहेंगे, देखिए बच्चों आज हम लोग जमीन की भूख
नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। इस कहानी के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। इसके बाद हम नीचे हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। अब देखिए पाठ बड़ा है तो इसको दो अन्वित में हम डिवाइड कर लेंगे। तो प्रथम अन्वित कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ाएंगे? दीना किसान से लेकर के सपने बुनते बीती, सपने बुनते बीती, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शिक्षण कार्य करेंगे। अब यहाँ देखिए आदर्श वाचन, अगली हेडिंग आदर्श वाचन। छात्राध्यापक उचित लय, आरोह अवरोह तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन के ठीक नीचे हम अनुकरण वाचन लिखेंगे। अनुकरण वाचन, कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे काठिन्य निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ बताया जाएगा। तो शब्द और अर्थ देखिए दो कॉलम आपको मिल रहे हैं। जुर्माना, जुर्माना का अर्थ है दंड। संपन्न का अर्थ है खुशहाल। पट्टा का अर्थ है किसी जगह या संपत्ति का अधिकार पत्र। इसके बाद यहाँ देखिए सौदागर, सौदागर का अर्थ है व्यापारी। और दुभाषिया का अर्थ है दो भाषाओं में बात कर सकने वाला। इसके बाद सहर्ष का अर्थ है हर्ष के साथ। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति। भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति दो कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, किसी बच्चे को यहाँ से पूछेंगे कि दीना किसान को क्या देखने से उसका मन खुशी से भर जाता था? तो छात्र बताएगा कि लहलहाती फसल। दीना अपनी लहलहाती फसल देखता था, उसका मन प्रसन्नता से भर जाता था। अगला प्रश्न पूछेंगे बच्चे से, दीना किसान ने अदालत की शरण क्यों ली? तो छात्र कुछ अपने टूटे फूटे वर्ड में बता सकते हैं या मौन भी हो सकते हैं। यदि बताएंगे तब भी और नहीं बताएंगे तब भी छात्राध्यापक के द्वारा बढ़िया से व्याख्या किया जाएगा। तो अब व्याख्या यहाँ देखिए, व्याख्या ही डालेंगे। दीना किसान अपनी लहलहाती फसल को देखता तो वह खुशी से फूले न समाता, लेकिन वह अपने पड़ोसियों से काफ़ी परेशान रहता था। उसके पड़ोसी अपना जानवर उसके खेत में चरने के लिए छोड़ देते थे। दीना के समझाने पर न मानने पर दीना ने अदालत की शरण ली और उन पर जुर्माना लगवा दिया। अब देखिए प्रश्न है, दीना के घर आग लगाने की योजना कौन से लोग बनाने लगे? छात्र बताएंगे उससे बैर रखने वाले। अगला प्रश्न है, परदेसी व्यक्ति ने दीना को कौन सी बात बताई? छात्र मौन हो जाएंगे। अब व्याख्या में बताएंगे। व्याख्या देखिए क्या है, दीना से नाराज पड़ोसी उसके घर आग लगाने की योजना बना रहे थे। जब यह बात दीना को पता चली तो वह काफी दुखी हुआ तथा उसका मन उस गांव से उचट गया। एक दिन एक परदेसी व्यक्ति ने दीना को बताया कि सतलुज नदी के पास एक नई बस्ती में बसने वाले को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जा रही है। दीना वहां जाकर उसने 100 एकड़ जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया तथा नया मकान बनवाकर आराम से रहने लगा। प्रश्न है, दीना की लालच किसके प्रति बढ़ने लगी? छात्र बताएंगे जमीन के प्रति बढ़ने लगी। अगला प्रश्न, सौदागर ने दीना को क्या बताया? छात्र मन हो जाएंगे, व्याख्या में बताएंगे। दीना को एक सौदागर से मालूम हुआ कि नदी के उस पार इतनी जमीन है कि जितनी चाहे जोत लो। दीना के मन में जमीन की लालच बढ़ने लगी। वह एक दिन नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां बहुत सी जमीन थी। वहां के लोग खेती नहीं करते थे, वह पशुपालन और शिकार पर निर्भर रहते थे। दीना ने वहां के सरदार से मुलाकात की और उन्हें भेंट दिया। सरदार ने बताया कि यहाँ जमीन की कीमत 1000 रुपया प्रतिदिन है, अर्थात एक दिन में जितनी जमीन अपने पैरों से नाप लो वह तुम्हारी समझो। अब यहां देखिए द्वितीय अन्वित शुरू हो जा रही है। द्वितीय अन्वित कहां से? दीना ने सवेरे उठकर से लेकर 2 गज जमीन प्राप्त की। आदर्श वाचन, छात्राध्यापक उचित लय आरोह अवरोह के साथ कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। शब्द और 2 कॉलम है। दर्जन का अर्थ है 12,
बटाई का अर्थ है अपनी जमीन दूसरों को खेती करने के लिए देना तथा बदले में फसल का कुछ अंश लेना। टेकड़ी का अर्थ है छोटी पहाड़ी या ऊंची जमीन। भाव विश्लेषण एवं रसानुभूत, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन, दो कॉलम बनाएंगे। प्रश्न, सरदार दीना को लेकर कहाँ पहुंचा? टेकड़ी पर। प्रश्न, सरदार ने दीना के सामने क्या शर्त रखी? छात्र मौन हो जाएंगे, व्याख्या बताएंगे। सरदार ने अपनी टोपी उतारकर एक ऊंची जगह पर रखकर बोला, यहां से चलकर सूर्य डूबने के पहले तुम जितनी जमीन अपने पैरों से चलकर यहां तक आ जाओगे वह जमीन तुम्हारी हो जाएगी। प्रश्न, दीना ने टोपी पर कितने रुपए रखे? छात्र बताएंगे 1000 रुपये। प्रश्न, अंत में दीना के साथ क्या हुआ? छात्र मौन हो जाएंगे, व्याख्या बताएंगे। दीना ने पैदल चलकर तथा दौड़कर बिना खाए पिए बहुत सी जमीन नाप ली। तभी उसे लगा कि अब अंधेरा होने वाला है और फिर वह तेजी से टेकड़ी की तरफ भागा। वह पहुंच भी गया था लेकिन वह गिरा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वह मर गया। दीना के लिए अब 2 गज जमीन ही पर्याप्त थी। अगला हेडिंग है बोध प्रश्न। प्रश्न है पहला, दीना अपने पड़ोसियों से क्यों दुखी था? दूसरा प्रश्न, दीना ने अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह बसने की क्यों सोचा? नंबर तीसरा प्रश्न है, दीना को रात भर नींद क्यों नहीं आई? इसके बाद अगली हेडिंग है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरदार ने जमीन का भाव क्या बताया? दूसरा प्रश्न, खाना खाने के बाद दीना लेटा क्यों नहीं? नंबर तीसरा प्रश्न, जब उसे टेकड़ी दिखाई नहीं दी तो उसने क्या सोचा? अगली हेडिंग है श्याम पट्टकार। छात्राध्यापक श्याम पट्टकार को छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। फिर निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पट्टकार कापी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, अगली हेडिंग है दीना जमीन क्यों नहीं प्राप्त कर सका, लिखकर लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर छात्राध्यापक, हस्ताक्षर छात्राध्यापक। तो इसी के साथ यह पाठ योजना समाप्त हो रही है। आप लोगों से एक अपील है, अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके एक सुंदर सा कमेंट भी आप लिख दीजिए। धन्यवाद।